काफी कपल्स एक गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ जाता है। आओ एक कहानी की हेल्प से समझाते हैं। जिसमें रणवीर 30% टैक्स स्लैब में आता है और दीपिका एक हाउसवाइफ है जिसकी अभी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। अब मान लो रणवीर के पास 20 लाख रुपए है जो उसे एफडी और स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करने हैं। उसने सोचा कि अगर मैं अपने नाम से इन्वेस्ट करूंगा तो उस पर जो भी इनकम होगी उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना वो पैसे दीपिका को ट्रांसफर कर दिए जाए और उसके ही नाम से और उसके ही बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट कर दिए जाए, क्योंकि दीपिका के पास 12 लाख तक की टैक्स फ्री लिमिट थी अंडर न्यू टैक्स रिजीम। तो रणवीर ने ये प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। सबको लगा काम हो गया, लेकिन एक साल के बाद प्रॉब्लम आई और रणवीर को उस इनकम पर टैक्स देना पड़ गया, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 64 क्लबिंग ऑफ इनकम कहता है अगर हस्बैंड अपने वाइफ को फ्री में पैसे देता है और उन पैसों से कुछ इनकम जनरेट होती है तो चाहे इन्वेस्टमेंट्स वाइफ के नाम से हुई हो लेकिन इनकम हस्बैंड की ही मानी जाएगी। इसीलिए दीपिका की इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हुई वो रणवीर की इनकम में क्लब हो गई और उस पर भी 30% टैक्स देना पड़ा। यानी टैक्स प्लानिंग अधूरे ज्ञान से नहीं होती, रूल्स को प्रॉपर्ली समझने से होती है। तो ये था हमारा पति पत्नी एंड फाइनेंस सीरीज का पार्ट 3। इसके बाकी पार्ट्स देखने के लिए लिंक रील्स में टैप कर सकते हो और आगे भी ये सीरीज को देखने के लिए इजी है फाइनेंस को फॉलो कर लीजिए।